हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज के इस वीडियो में हम स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आज 26 फरवरी 2023 को हेल्ड हुआ जीएमसी अनंतनाग में। तो इस में टोटल 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज इस पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है। यहाँ पे ग्रैंगुलोसा सेल ट्यूमर इसका राइट आंसर है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन मेलाटोनिन। ऐसा कौन है यहाँ पे जो हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो भी सी पार्ट है, पाइनल ग्लैंड। ठीक है, पाइनल ग्लैंड ही हार्मोन मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ वेलस। तो ये क्वेश्चन जो है ये ब्रेन के रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर है वो पार्ट बी है। ठीक है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आंसर। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो भी बी पार्ट है, लेडिंग सेल्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच पल्स शुड नर्स पल्पेट ड्यूरिंग रैपिड असेसमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस मेल अडल्ट। तो इसका राइट आंसर जो है ना, जब अनकॉन्शियस पेशेंट हो तब जाके कैरोटिड ही पल्स चेक की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट स्टेथोस्कोप इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही आंसर है स्टेथोस्कोप के बारे में। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी है। ठीक है, डायफ्राम ही डिटेक्ट करता है हाई पिच साउंड। ठीक है, ये लो पिच साउंड नहीं करता, लो पिच साउंड जो करता है ना वो बेल करती है। तो डायफ्राम ही ऐसा पार्ट है जो हाई पिच साउंड करता है डिटेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विच इज़ द करेक्ट प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग स्प्यूटम। स्प्यूटम कलेक्ट करने के लिए कौन सा सही प्रोसीजर है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। तो इसका पहला जो है, हैव अ पेशेंट प्लेस द स्पेसिमेन इन द, ये बोल रहे पेशेंट को रख दो उस जगह पे और स्पेसिमेन को भी उसी कंटेनर में रख दो, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा हो गया, मेक द पेशेंट एक्सपेक्टोरेट द स्प्यूटम वाइल द नर्स होल्ड्स इट। तो तब जाके एक्सपेक्टोरेट करवाओ जब नर्स उसका सर पकड़े, तो ये भी गलत हो गया। मेक ए पेशेंट एक्सपेक्टोरेट स्प्यूटम इन द स्टाइल कंटेनर। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट है, राइट आंसर सी पार्ट है। और तीसरा भी इन्होंने दी, चौथा भी दिया है, ऑफर पेशेंट को आप ऑफर करें एंटीसेप्टिक, हालांकि माउथ वॉश के लिए बिफोर एक्सपेक्टोरेशन। तो इसका मतलब एंटीसेप्टिक हम नहीं देते इसमें हम सीधा मतलब माउथ वॉश स्टाइल वाटर से हम माउथ वॉश कर सकते हैं, क्योंकि खाना वाना अगर होगा मुंह में तो वो पहले ही हम साफ़ करें, तो वाटर हम यूज़ करें, एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं होता इसमें। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विविड ड्रीम ओकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। तो इसका राइट आंसर है REM, रैपिड आई मोमेंट। ठीक है, रैपिड आई मोमेंट होती है ना, तो उसमें ये विविड ड्रीम होता है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एन एबनॉर्मल इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द वर्टिबल कॉलम इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ना, ये बोल रहा है कि एबनॉर्मल जो मतलब कर्वेचर होता है वर्टिबल कॉलम का इनसाइड थोड़ा इनवर्ड जाना, तो उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका है सी पार्ट। ठीक है, लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस होती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ब्रोकन गिलास वैक्सीन वायरस आर सपोज्ड टू बी डिस्पोज्ड इन। ब्रोकन गिलास वायरस किस में हम डालते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 का वो सी पार्ट है। ठीक है, ब्लू कंटेनर में हम इसको डालते हैं, ब्लू कंटेनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सभी हैं, मतलब कॉन्जेनाइटल जो रूबेला सिंड्रोम होता है वो सभी में होता है, एक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, ग्लाइकोमा में नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन होती हैं ग्लाइकोमा में, ये सारी चीज़ कैटरैक्ट में भी होता है। एक्चुअली ये डीफनेस के रिलेटेड होता है। ठीक है, ज़्यादातर डीफनेस के रिलेटेड ये सारी चीज़ें भी करता है, लेकिन ग्लाइकोमा इसमें नहीं आता। डी पार्ट इसका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, वाइल बाथिंग पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज़। जब हम पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ को साफ करते हों, द नर्स यूजेस लॉन्ग
फर्म स्ट्रोक्स फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया। दिस टेक्निक, ये टेक्निक क्या करती है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट के लिए या काज वेजो कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज वेनस रिटर्न या इज ईजी फॉरनस। तो ईजिली है इन सभी में जो है ना, ये इंक्रीज़ आपका करेगा वेनस रिटर्न, ठीक है, इसीलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट हो गया। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। A patient needs 20 mu of insulin. The label reads 100 mu is equal to 1 ml. How much should a nurse administer? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर 100 मान लेते हैं, 100 म्यू किसके बराबर है, 1 ml के बराबर। तो 1 ml में कितने म्यू हो गए, ठीक है, तो 1 ml में 100 म्यू हो गए। तो अब हमें 20 म्यू देना है किसको, एक पेशेंट को। तो वो तो सीधा हो गया 0.2। अगर इंटू आप इसको 5 कर दोगे तो वो कितना हो गया, 100, ठीक है, 100 म्यू। तो ईच पेशेंट में हम कितना देना है, इस पेशेंट में अब हमें ए पार्ट यानी कि 0.2 ml देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस टू OCPUs, ऑरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो कंट्रा इंडिकेशन कहाँ पे होती हैं, ऑरल कंट्रासेप्टिव यूजेस में। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो ए पार्ट ही DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्रशिंग अल्सर्स इज सीन इन विच कंडीशन। क्रशिंग अल्सर्स किस कंडीशन में देखे जाते हैं, तो ये हेड इंजरी में देखे जाते हैं, ठीक है, हेड इंजरी में। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मीडोलेटरल एपिस्टोमी इज़ प्रेफर्ड बिकॉज, ये क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है डैमेज टू एनल स्फिंक्टर एंड एनल कैनाल को, ये रिड्यूस डैमेज करता है। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो गया। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमोनस। सभी काज करते हैं, यानी कि जो एमोनेटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है, सभी से होता है, एक से नहीं होता है। तो वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी पार्ट, लेबेटोलॉल, ठीक है। लेबेटोलॉल क्या है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो इससे नहीं होता, बाकी इन सभी से होता है। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसवर्स लाई इज काज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो ये ट्रांसवर्स लाई जो होता है ना, मतलब कि जब बेबी वो में इस तरह से हो, इस पोजीशन में हो, ठीक है, ना कि इस वाले पोजीशन में हो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाई। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये किससे होता है, सभी से होता है, एक से नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट, एनसेफेली, ठीक है, एनसेफेली से होता है। तो ये एक्सेप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। मेजर्स इन्वॉल्वड इन सेंटिनल सर्वेलेंस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें सभी हैं, ए को छोड़ के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। आइडेंटिफाई केसेस फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। बाकी ये न्यू ओल्ड इन्फेक्शन केसेस या मिसिंग केसेस हो, न्यू केसेस हो, ये सारे देखे जाते हैं, डी पार्ट इसका नहीं देखा जाता। इसी तरह से डिसइंफेक्टेंट वो होता है जो क्या करें, बैक्टीरिया को किल करें, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके स्पोर्स को किल ना कर सकें, सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर सकें, उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि स्पेसिफिसिटी, ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट। इसका राइट आंसर बी पार्ट, ट्रू नेगेटिव, यानी कि स्पेसिफिसिटी टेस्ट का ये बताया था कि वो सच में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, सच में नेगेटिव है, तो ट्रू नेगेटिव। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, किलेड वैक्सीन ऑफ पोलियो इज। इसका राइट आंसर क्या है, 7, ठीक है, 7, क्वेश्चन बी पार्ट इसका राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस, कितने प्रीवियस मंथ्स में से, क्वेश्चन नंबर 23 का, तो प्रीवियस 3 मंथ्स, ठीक है, प्रीवियस 3 मंथ्स। इसी तरह से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। पर्ल इंडेक्स इज यूज्ड टू इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है। तो ये एक्चुअली किस रिलेटेड होता है, कंट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, कंट्रासेप्टिव फेलियर की नहीं, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है।
इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 5 क्लीन प्रैक्टिसेस जो होती हैं अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस इंक्लूड्स आल, सभी आती हैं 5 प्रैक्टिसेस ए को छोड़ के, ठीक है, ए को छोड़ के। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? क्लीन एयर वे, ये इसमें नहीं आता है 5 प्रैक्टिसेस में, ठीक है। न्यू ब्लेड हमने लागना करना है, और इसी तरह से क्लीन हैंड, ठीक है, सरफेस डिलीवरी, तो ये सारी आती हैं, लेकिन ये क्लीन एयर इसमें नहीं आता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26, अ पेशेंट हैज़ माइक्रोसाइटिक एनीमिया, लीस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज 26 का, जिसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो वो सबसे उसका जो डायग्नोसिस है ना वो आयरन डेफिशिएंसी होता है। अगर लीस्ट की बात करें तो ये भी आ सकता है इसका सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी आयरन की ही डेफिशिएंसी होती है, कम होती हैं ज़्यादा इसमें होती हैं ए पार्ट में, ठीक है। तो ये तो मैक्रोसाइटिक आ गया। थैलेसीमिया तो वो अल्फा चेन होती हैं हीमोग्लोबिन में, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का इंडिकेट द लैक्सेटिव ड्रग बिलोंगिंग टू ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, तो इसका राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है ना वो ये एक्चुअली ना यूज्ड होते हैं बाउल कॉन्स्टिपेशन में, बाउल मूवमेंट में, ठीक है। तो ऑस्मोटिक में एग्जांपल आपकी आती है ये वाली सोडियम फास्फेट, ये बिस्को डायल, ये जो है ना ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक आपका कौन है? सोडियम फास्फेट, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज इज नोन एज, इसको हम कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ना ए पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट और फैन ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से 29, क्वेश्चन नंबर 29, डायलेशन एंड करेटेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होती हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 29 का सी पार्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चिकन पॉक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो सभी चीज़ें होती हैं चिकन पॉक्स में एक को छोड़ के, ठीक है। तो वो ज़्यादातर इसका राइट आंसर आ जाएगा डी पार्ट। पाम्स एंड सोल्स में ना रेशेस इफेक्ट ज़्यादातर मतलब रेयर कभी कभार करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते हैं, नॉट इफेक्ट करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा डी पार्ट, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। आइसोलेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस ए इज़, तो इसका जो राइट आंसर है ना 28 डेज तक होता है, ठीक है, यानी कि 4 वीक्स तक होता है, इसका डी पार्ट आंसर है 31, क्वेश्चन नंबर 31 का डी पार्ट। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, येलो फीवर वैक्सीन इज़ वैलिड टिल, ये 10 ईयर्स तक वैलिड होता है, ए पार्ट आंसर इसका ए पार्ट 32 का ए पार्ट आंसर। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्लस्टर टेस्टिंग इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग केसेस ऑफ, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का डी पार्ट, ठीक है, मीजल्स, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ को मतलब क्लस्टर टेस्टिंग की जाती है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पे डायबिटीज़, कैंसर, एसटीडी जो है ना ज़्यादातर इसका अगर इसको मतलब मीजल्स में भी यूज़ होता है, बट इसका राइट आंसर जो है ना एसटीडी, ये ज़्यादातर यूज़ होता है एसटीडी में, ठीक है, ज़्यादातर एसटीडी में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए पार्ट। मीजल्स में भी हो सकता है लेकिन एसटीडी में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, तो एसटीडी के केसेस में, ठीक है, ए पार्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी इज, क्वेश्चन नंबर 34 का इसका राइट आंसर है ना 12 मंथ्स तक, ठीक है, 12 मंथ्स तक, ए पार्ट। 35 का लिम्फ ड्रेनेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लिम्ब बाय, तो लिम्फ ड्रेनेज ज़्यादा होती है लोअर लिम्स में, किस से होती है? मसाज से होती है, रनिंग से होती है, स्लीपिंग से, साइकिलिंग से। तो हमने देखना है कि इंक्रीज़ कैसे होता है, ठीक है, ये हमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो स्लीपिंग आ जाएगा, पता है, क्योंकि ये जो लिम्फ होता है ना, अगर आप मतलब ये वेसल्स जो होते हैं ना ये प्रेस होती हैं, जिसकी वजह से मतलब ड्रेनेज है ना ये रुक जाती हैं, तो मसाज करने से तो लिम्फ सर्कुलेट हो जाएगा, साइकिलिंग से भी हो जाएगा और रनिंग से भी साइकिलिंग हो जाएगा, लेकिन ये इंक्रीज मतलब स्लीपिंग से हो सकता है, ठीक है। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36, डिस्फेगिया लिसोरिया इज़ ड्यू टू, तो ये एक्चुअली डिस्फेगिया होता है मतलब कि खाने में ना पेन होती हैं, ठीक है, तो होता किससे हैं? तो ओसोफेग्स की, जब ओसोफेग, ये तो ओसोफेग्स के रिलेटेड है, तो ये भी आ जाए, ये भी है,
ठीक है। अब ये कॉम्प्रेशन बाय एबरेंट ब्लड वेसल जो है ना, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, डिस्फर इज ड्यू होता किससे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, होता किससे हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ये पार्ट है, ठीक है। इसोफेगल डायवेंट्रिक्यूलम से होता है, ठीक है। एक्चुअली आपका एसोफेग्स में थोड़ा सा मतलब वो इन्फ्लेमेशन टाइप होता है, तो उससे फिर डिस्फेगिया हो जाता है, ठीक है। या इसोफेगल वेब से भी हो सकता है, सी पार्ट, दोनों में से एक इसका आंसर हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इन मरासमस वेस्टिंग मसल्स इज ड्यू टू, मरासमस में क्या होता है, प्रोलॉन्ग डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, हाँ होता है। प्रोलॉन्ग डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, हाँ होता है। एक्सेस मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मरासमस में मतलब सारी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो कवचकार में ना ऐसा नहीं होता, वो स्पेसिफिक होता है प्रोटीन बेस्ड, तो इसमें सारे डेफिशिएंसीज होता है। आंसर आ जाएगा सर ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अपेंडिक्स सी एपिलोसी इज सीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सभी में पाया जाता है लेकिन एक में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिग्माइड कॉलन दिखाता है, असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, सीकम, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सिग्माइड में पाया जाता है और ट्रांसवर्स कॉलन में पाया जाता है। अब बच जाता है एसेंडिंग कॉलन और सीकम, तो इसका राइट आंसर सीकम में ही ये कम पाया जाता है। असल में तो ये एब्सेंट मतलब होता है रेक्टम में, लेकिन यहाँ पे ना वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो सीकम आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब 39 पे। अनपियर्ड लेरेंजर कार्टिलेज इज, वो आपका है एपिग्लॉटिस, ठीक है। डी पार्ट इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फैटी फूड, तो फैटी फूड में जो है वो लाइपिस होता है, लेकिन कौन सा लाइपिस, पेनक्रियाज करता है सिक्रेट, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपिस हो गया। अब चलते हैं 41 पे। सेरोटोनिन्स आर एसोसिएटेड विथ, ये एक्चुअली आपकी एजिंग, अगर इंसान एजिंग ज़्यादा मतलब में आ जाता है ना, तो वो मतलब उसको कम दिखाता है, ठीक है, उसमें कम हेल्प करता है कि वो एजिंग उसमें ना दिखे पर्सन में। तो क्या है ये एसोसिएटेड मतलब आपके एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म बॉडी में काम करता है, ठीक है। रिजनरेशन ऑफ लिवर। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 42 का, तो इसका राइट आंसर है आपका HMGCO रिडक्टेज, ठीक है, ये वाला है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से करते हैं हम। यूरिन सैंपल, अच्छा यूरिन सैंपल डार्क होता है जब हम इसको स्टैंड मतलब खड़ा रखते हैं, ये किस कंडीशन में होता है, तो इसका राइट आंसर एल्काप्टोन्यूरिया, ठीक है, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट, नर्स बोलती है क्लाइंट को कि आपको क्या है, ज़्यादा हाइपरक्लेमिया यानी कि ज़्यादा पोटेशियम लेवल हो गई है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग फूड लो पोटेशियम, अब उसको ना पोटेशियम मतलब कम लेना है क्योंकि उसमें ज़्यादा हो गया है पोटेशियम, तो नर्स क्या बोलेगी उसको कम खाने के लिए, ठीक है। ये वही बोलेगी जिसमें ज़्यादा पोटेशियम हो ना, ज़्यादा पोटेशियम ना हो, ये उसी को बोलेगी आप लिमिट करें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ज़्यादा तो इसमें आपके सी पार्ट में ही पाया जाता है, ठीक है, सॉरी डी पार्ट में, ल्यूटिसी, इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे कम पाया जाता है ग्रीन में, ठीक है। इन्होंने बोला है लिमिट, मतलब इनमें से लिमिट कौन करें, कम कौन सा करें, ठीक है, ये करें। अगर ये बोलता हमें कि मतलब कम कौन सा है, कौन सा खा लें, तो फिर ग्रीन बीन्स आता, लेकिन इसमें राइट आंसर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया एमंग एल्डर पीपल, एल्डर पीपल्स में मतलब भूलने की बीमारी किस वाली डिजीज से होती है, तो इसका राइट आंसर डी पार्ट, ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हाइपरटेंसिव इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ऐसा कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दिया जाता है, तो ACE इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं, ACE, ठीक है, वो आपका आ गया ई पार्ट, ठीक है, ई पार्ट इसका राइट आंसर एनाप्रिल, तो ये ACE इनहिबिटर, लेबेटॉल, ये सारी चीज़ें नहीं है, ई पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। एमनेस्टोलोजी इज डन एट, ये कब की जाती है, क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी पार्ट कहाँ है, सॉरी मोर देन 16
मतलब 15 वीक्स से 15 to 20 वीक्स तक होता है, तो मोर देन 16 वीक्स, इससे ज़्यादा, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विच आर द फॉलोइंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, मेसियोप्रोटीनीरिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया भी होता है, ओडिमा भी होता है, तो राइट आंसर इसका आएगा नन ऑफ द अबव। चलिए 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पोस्टमॉर्टम हेमरेज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंड्रोमेटोसिस। हाँ राइट आंसर यही तो आएगा, सी पार्ट, 49 का सी पार्ट आ जाएगा, एंड्रोमेटोसिस से ये सारी चीज़ें नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ट्राइसोमी 18 इज सीन इन, तो ये एडवांस सिंड्रोम में पाया जाता है। होप कि आपको ये वाला आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।